अस्सलाम वालेकुम मामा जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मेरा बेटा, माँ सदके जाए मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक ठाक हैं। आप सुनाए, आप ठीक हैं? एक्सेलेंट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे स्कूल से आए हैं, उनको सख्त भूख लगी हुई थी, सो फिर हमने फटाफट कुछ एयर फ्रायर में बनाया है। पता क्या, वो मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी किस्मत है। अब कल ही किसी ने सवाल किया कि मामा जान एयर फ्राई में बनाना दिखा बताएं। तो पहले हम लोग ये इसलिए नहीं बताते बेटे कि हर बंदे के पास हर चीज़ मौजूद नहीं होती। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास है, तो मैंने कहा चलो अब उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की है तो बना के बता देते हैं। और ये भी वैसे अच्छी चीज़ है। अब जैसे ये बच्चे विंग्स पसंद करते हैं, बच्चे चिकन पसंद करते हैं, कबाब अगर आपने बनाए हुए हैं तो आप इसके अंदर गर्म कर सकते हो। अगर नई चीज़ बनानी हो तो बना सकते हैं। आज जो है ना हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है ना बच्चे ये चिकन विंग्स शौक से खाते हैं। तो होता तो इसमें, मैं तो यही सोचती हूँ कि गोश्त तो कम ही होता है, लेकिन फिर बच्चों के लिए अच्छा है। तो ये देखें, It's good fat. They actually say that the red meat, Mama Jan, actually has vitamin K2, which is really good for your body. अच्छा, तो ये जो है ना हमारा ये जो चैनल है ना, ये आपको बेनिफिट बताने के लिए है कि आपको कुकिंग का बताने का नहीं है। कुकिंग तो बेटे अल्लाह ताला ने जिसको ज़ुबान दी है, जिसको खाने पीने के लिए चस्का दिया है, तो वो कुछ ना कुछ बना ही लेता है। भूखा कोई नहीं रहता। बेशक चटनी से भी कोई रोटी खा लेते थे ना, तो वो भी हो जाता था। तो ये जो है ना, अब वो आजकल वो नया ज़माना, नई चीज़ें हैं। तो इसमें ना मैं आपको बता रही हूँ कि आप ना थोड़े सा आप नमक लगा लें और अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि बच्चे हमारे ना बिल्कुल मिर्च नहीं खाते। तो मैं अगर ख़ुद हम अपने लिए बनाएं, फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी वो क्रश पेपर होती है ना, जो जिसको दलफर मिर्च कहते हैं, थोड़ी थोड़ी मोटी पीसी होती है, वो भी आप डाल सकते हो। काली मिर्च डाल सकते हो, पपरिका डाल सकते हो। तो वैसे मैंने देखा कि इस तरह भी अगर हम लोग पहले तो ये जब फ्रायर नहीं होते थे तो हम इसको ना घी में डीप फ्रायर कर लेते थे, जैसे पकोड़े बनाते हैं इस तरह इनको भी फ्राई करके चिकन को उस तरह भी रखा। वो खाने के तरीके हैं बेटे, बस अल्लाह ताला ने ये चीज़ें भी दी हुई हैं और साथ लोगों को तरीके भी बता दिए कि आपने इस तरह खाना और ये करना है। तो जब नहीं होता था तब भी लोग गुजारा करते थे। अब ये ना कोई सोचे कि हमारे पास आप फ्रायर नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएं। अगर फ्रायर नहीं है तो आप ना पैन में घी डाल के बोटियों को खाली फ्राई भी कर सकते हो। ये वही फ्राइड चीज़ है। इसमें ये है कि ये मतलब इसकी अपनी ये जो स्किन है ना, स्किन के साथ फ्राई होगा और स्किन अपनी चर्बी भी छोड़ता है। ठीक है, इसको हमने पहले धोया है, धो के अब आपके सामने नमक लगा दिया है। और नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगा दें, क्योंकि मैंने देखा है चिकन ऑलरेडी थोड़ा सा वो भी होता है, नमकीन भी होता है। दूसरी हम दिया ये कल किसी ने कहा था नॉन स्टिक के बारे में पूछा था कि नॉन स्टिक की क्या खासियत हो सकती है, कि कैसे पता चले अच्छा है। अच्छा वो होगा जब आप इसको हीट पे रखते हो तो इसके अंदर से जो इसका कोटिंग है ना वो ना उतरे। अगर वो उसकी कोटिंग मजबूत है तो इसका मतलब वो ठीक है। और तो यूज़ करने से ही पता चलता है कि बुरा कौन सा या अच्छा कौन सा, या किसी ने इस्तेमाल किया हो। ये असल में है नॉन स्टिक है। तो लेकिन हम नॉन स्टिक से बचने के लिए ना फिर ये पेपर नीचे लगा लेते हैं। ये वाला मत ये पेपर देखिए, ये बेकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, कुकिंग के लिए भी। आप केक वगैरह बनाते हो, ये देखिए इसकी ये शीट्स ऐसे बनी हुई है। ये बड़ी भी मिलती हैं, छोटी भी है। ये हम इसको नीचे लगा लेंगे ऐसे, हमारे खाने बनाने लगे। हाँ, तो ये ताकि अगर वो नीचे से कोई चीज़ छूटती भी है, कि अभी तक तो वैसे इसको हमने काफ़ी अरसा हो गया इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसने वो छोड़ा नहीं है। तो ये भी ये अच्छे वाला नॉन स्टिक हो, अब ये भी हमें नहीं पता। तो लेकिन पता इस तरह चलता है कि अगर ये नीचे से इसकी कोई लेयर उतर जाती ना तो फिर हम कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो अभी तक तो ये सही है। तो लेकिन फिर भी हम एहतियातन ना नीचे एक पेपर लगा लेते हैं और ये जो है ना माशाल्लाह ऐसे रख के। So there's different types of non-stick. हाँ. So Mama Jan, there's one type of non-stick जो it actually releases a chemical called PFOA. बिल्कुल। और वो वाला केमिकल मामा जान, वो कहते हैं आप परिंदा के सामने आप पका ही नहीं सकता वो उसके ऊपर खाना, बिकॉज परिंदा मर जाता है। ओह। पैरेट, मेरे भाई ने पैरेट रखा था, वो कहते थे अगर आप इस वाले नॉन स्टिक में पकाएंगे ना, ये वाले नॉन स्टिक में वो परिंदा मर जाएगा। मतलब जिंदा परिंदा मर सकता है। सो इसलिए उन्होंने कहा था अगर आपने, बिकॉज वो जो फ्यूम्स निकलती है ना वो नॉनस्टिक से, हाँ वो मैंने भी देखा था कि उसके अंदर से जो उसकी भाप निकलती है ना, उसके अंदर से जो स्मेल सी निकलती है उससे तो वो अगर वो स्मेल इसी तरह बढ़िया, जैसे बताते हैं कि आप लोग ना
کریں. ابھی یہ نا میں آپ کو ساتھ بتا دیتی ہوں کہ جس طرح آپ نا مچھر مارنے کے لیے دوائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں مچھر مارنے کے لیے اندر وہ بلب سا لگا دیتے ہیں, اس میں سے اسمیل نکلتی ہے, یا وہ موم بتی سی آن کر لیتے ہیں, اس سے اسمیل نکلتی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسمیل نکلتی ہے نا وہ ہمارے ناک کے ذریعے اندر جاتی ہے, تو سانس میں جاتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں افیکٹو کرتی ہے. اور یہ جو ہے نا So you want to make sure that you have a nonstick that's like steel. Like if you look, this is more steel, and then this is a ceramic with the healthier اور coating. اس طرح اس کے اندر بوٹیاں رکھ دیں. اب یہ شرنگ ہوں گی تو یہ پھر مطلب اس سے زیادہ نہ آپ رکھیں, زیادہ رکھیں گے تو ہاں ایک لیئر ہونی چاہیے. اب ایک کچھ آئے میں ڈبل لیئر والے بھی آئے ہیں, جیسے اوون ٹوسٹر ہوتے ہیں نا ایسے ہیں ڈبل لیئر والے, نیچے بھی رکھیں اوپر بھی رکھیں, وہ بھی ہیں. اور یہ دیا اس کو ایسے ماشاءاللہ آن, ہم نے یہ ایسے آن ہوتا ہے. اور جب آپ خریدیں گے نا یا اب آپ کے پاس ہوگا تو ضرور اس کی بک بھی ساتھ دیتے ہیں. بک میں بھی اس کے سارا لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. اور اس کا جو ہم لوگ نا اس کو 15 منٹ کے لیے رکھا ہے, 400 ڈگری پہ ہے, یہ 400 ہیٹ پہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو 15 منٹ کے لیے رکھا ہے اور اس کو اب آن کر دیں گے, یہ اب فرائر ہونا شروع ہو گیا. تو اس کا ان چیزوں کا, بجلی کی چیزوں کا یا ان کا جو آج کل نئی نسل کے لیے جو یہ فائدہ ہے کہ جو کام کر رہی ہیں عورتیں, جو جاب کرتی ہیں, وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ 2-2 منٹ بعد دیکھیں, کیونکہ ہم لوگ گھریلو عورتیں تھیں, ہمارے والدین بھی اسی طرح تھے. وہ یہ ہوتا تھا کہ چولہے کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے. ہماری امی کہتی تھی کھانا اس وقت تک اچھا بنتا ہے جب تک آپ اس کے پاس رہو, جلے بھی نہ اور کچا بھی نہ رہے, اور آپ اس کو ہلاؤ تاکہ وہ جو ہے نا اچھا کھانا بنے, ٹیسٹی کھانا بنے. تو آج کل بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ایون مرد بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اب یہ کر سکتے ہیں. اور وہ مرد آیا گھر میں, اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ بھی رکھ دے گا, جب تک وہ کپڑے چینج کر کے آئے گا واپس تو وہ اس کو یہ ہوگا کہ جلے گا نہیں ایٹ لیسٹ اس میں نا, یا خود بخود 15 منٹ بعد بند ہو جائے گا. تو یہ بچوں کو یہ اس کا فائدہ ہے. تو اگر جس کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا کریں. تو آپ تھوڑی سی محنت کریں, پھر فرائی بھی کر سکتے ہیں, بچوں کو دے سکتے ہیں. اور یہ مطلب ہم نے ایک پہلے نکالا تھا تو وہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں. Yeah, that looks really good. اس طرح بچے اگر آپ نے اور اس کو کرنا ہے, کرسپی کرنا ہے, تو آپ اس کو تھوڑی دیر اور رکھ لیں, 20 منٹ پہ کر لیں. تو اگر 15 منٹ پہ کریں گے تو اس طرح بنے گا یہ نا, اس طرح بنتا ہے. اور بچے یہ کھا لیتے ہیں, بلکہ اس کی اسکن بھی کھا جاتے ہیں ساتھ. Yeah, actually it's crispy and delicious. Yeah. سنا وہ ایک بچپن میں ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھا تھا, بلکہ بڑے ہوتے بھی, کہ کوئی بادشاہ تھا تو اس نے پوچھا تھا اپنے جو اس کے حوالی تھے ان سے پوچھا تھا کہ کون سی اچھی غذا میں سے کون سی اچھی غذا ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا وزیروں میں سے کہ یہ اسکن جو ہے نا سب سے اچھی ہے. تو کیونکہ ہم لوگوں نے اب کھانا چھوڑ دیا ہے. پہلے زمانے میں دیسی مرغیاں ہوتی تھیں اور دیسی مرغیوں کو اسکن کے ساتھ اس کے پر اتارے جاتے تھے اور پھر اس کو آگ پہ اس کو اوپر نیچے کیا جاتا تھا, اس کے بال نکالے جاتے تھے, چھوٹے چھوٹے جل جاتے تھے اور اس میں کچھ اسموکی سا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی آنے لگ جاتا تھا. پھر اس مرغی کو نا پکایا جاتا تھا اور اس کا جو ایسنس ہوتا تھا نا اسکن کے ساتھ آتا تھا. لگتا تھا کہ دیسی مرغی ہے اور دیسی مرغی ہم کھا رہے ہیں. تو اب وہ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ساری, لیکن اب میں نے دیکھا کہ بچے پھر اب یہ اسکن جو ہے نا کھا لیتے ہیں. Yeah, no, especially the organic chicken, Mama, because we know that it's clean, it's pasture raised, organic chicken, and then plus the skin actually has a lot of vitamins and nutrients in it, so it's really good. The actual meat, the dark meat, jaise thigh ka, leg ka, usme increase, it has more vitamin K2 in it. Vitamin K2, Mama, is a vitamin that آپ کو چاہیے سو کیلشیم اپنے جگہ میں رہے. ٹھیک ہے. اگر وائٹامن K2 کی ڈیفیشنسی ہونا پھر وہ آپ کے جوڑوں میں سے, آپ کے وہ لائک بونز میں سے نکل کے آپ کے آرٹریز میں چلے جاتی ہے کیلشیم. وہ پھر ہارٹ ڈیزیز کال کر سکتے, اٹ کازز ایتھروسکلیروسس. سو وائٹامن K2 helps to keep the calcium in the bones and out of the arteries. So it's really important to have vitamin K2. You can also get it from these meats, you can get it from fermented vegetables, lots of different ways you can get it. So this is a great way to get nutrient اس کے علاوہ بھی کسی اور فروٹ وغیرہ میں بھی ہے وٹامن کے؟ Not the vitamin K2, that's mostly in like fermented vegetables, bone broths, things like that. So that's what's really good for that. وہ فرمنٹی وہ جو بناتے ہیں ہم لوگ, جیسے اچار سا بنایا ہوتا ہے وہ والا
पिकल Yes, वगैरह pickles pickle, and stuff. जैसे पिकल होता है उसमें आप Yeah, सब्जियां fermented डाल के vegetables, yeah. उसको बना सकते हैं। और वो दूसरी सूरत में जो हम लोग हमारा अपना देसी अचार होता है वो भी इन्होंने धूप में रख के बनाया होता है, वो भी काम दे सकते हैं। Yeah, absolutely. क्योंकि मैंने देखे पहले तो वही चीज़ें होती थी, पहले वही चीजें वो होती थी। अचार होता था और जिसका दिल खाने को नहीं भी करता था वो कहता था थोड़ा सा अचार लेके आओ तो मैं उससे खाना खाऊंगा। Yeah, तो वो absolutely. वाकई ये चीज़ें इंसान को जब नहीं पता होता तो उसकी तबीयत खुद उसको बताती है कि ये करो मेरे साथ। Yeah, it has B vitamins, it has good healthy fats. काफ़ी लोग कह रहे हैं that उनका डॉक्टर कहता है that नाज के चिकन स्टिन खाएं। It depends on the chicken, right? अगर वो फार्मी मुर्गी है फिर बंदा ना ही और खाए। फार्मी मुर्गी है तो मुझे मतलब ये याद आता है कि वो जो खुद नहीं उठ सकती, खुद भाग नहीं सकती, तो Yeah. उसको खा के आप कितना उठेंगे और भागेंगे। नहीं खाएंगे, और नहीं उठेंगे और असल में भागेंगे। उन्होंने आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ दी होती हैं और कोशिश करेंगे चाहे महीने में एक दफ़ा खाएं, कोई देसी मुर्गी ला के किसी गांव से ला के, जो घर में पली हुई मुर्गी हैं। अगर आपके पास ज़मीन है, जगह है, तो आप घर में मुर्गियाँ पालें। और हमारे एक थी आपके घर में होती थी ना पाकिस्तान मुझे में? बड़ा शौक होता था, घर में रखी होती थी। और बल्कि एक हमारी खाला होती थी जो हमारे घर में काम करने आती थी, तो मैं उसको खाला बोलती थी। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं उसको कहूँ काम करने वाली, तो मैं कहती थी खाला। तो वो खाला अक्सर मुझे ये कहती होती थी कि बेटा मैं जब हम अपने घर में होते थे तो मैं प्रेग्नेंट होती थी, तो जब बच्चा पैदा होने से पहले ना मेरे मियाँ घर में मुर्गियों के बच्चे निकलवा लेते थे। तो वो बच्चे जब तक मैं बच्चा पैदा करती वो बच्चे 9 महीने के हो जाते थे। फिर मैं ना उन बच्चों को, फिर मेरा मियाँ जो है ना वो कहता था आप इनको ज़बह करते हैं और इनको मतलब इनकी यखनी बनाते हैं, इनको गोश्त खाते हैं। और वो देखें उस टाइम पे भी थोड़ा लोग खाते थे लेकिन सुथरा खाते थे। अब बंदा सोचे कि वो 8-9 बच्चे होंगे तो वो बच्चे 9 महीने तक उन बच्चों को पालती थी, फिर उसको उस डिलीवरी के बाद उन बच्चों को खाना शुरू करती थी। तो इस तरह जो है ना, ठीक है मेरे बेटा। जज़ाकल्लाह खैर, नमाज